दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हीरा सिंह राठौर चैनल पर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं राम मंदिर के निर्माण में आखिर ऐसा क्या मिला कि वैज्ञानिकों के होश उड़ गए। क्यों वैज्ञानिक भी राम मंदिर को चमत्कारी कहने पर मजबूर हो गए। क्यों राम मंदिर के निर्माण को लेकर इतनी ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर बनकर तैयार हो गया है, जिसका उद्घाटन होने वाला है। लेकिन जब यह मंदिर बन रहा था तो ऐसे कई सारे हिस्से सामने आए जिनके बारे में सुनकर पूरा देश हिला हुआ है। लोग विश्वास ही नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर कैसे हो सकता है। तो क्या है राम मंदिर के पीछे का सच और क्यों इसे लेकर इतनी चर्चाएं हो रही है। आज मैं यानी आपका दोस्त हीरा सिंह राठौड़ आपको सब कुछ बताने वाला हूं। बस मेरे साथ वीडियो में इसी तरह बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी मेरी आपसे प्रार्थना है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों कई सालों के इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं और राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है, जहां लोग 22 जनवरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इसी दिन अयोध्या के राम मंदिर का उद्घाटन होगा और फिर राम मंदिर के दरवाजे हमेशा के लिए भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। अब मंदिर भले ही बनकर तैयार हो गया है, लेकिन जब मंदिर बन रहा था तो ऐसी कई सारी चीजें सामने आ रही थी जिसे देखकर नासा के वैज्ञानिकों तक ने अपना सिर खुजाना शुरू कर दिया। दोस्तों जब राम मंदिर के निर्माण का काम चल रहा था, तब एक ड्राइंग तैयार करवाई गई और अमेरिका से एक विशिष्ट वैज्ञानिक की टीम को बुलाया गया ताकि वह इसका निरीक्षण करके सभी कमियों को दूर कर दे और राम मंदिर की शान में 4 चांद लगा दे। लेकिन जैसे ही राम मंदिर के निर्माण के वक्त वहां की धरती को खोदा गया तो वहां से एक ऐसी वस्तु निकली जिसे देखकर अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। इसके बाद तुरंत एक कमेटी बनाई गई और आप चमत्कार देखिए, उस कमेटी के जितने भी मेंबर्स थे वह जांच के दौरान प्रभु श्री राम के भक्त बन गए। दोस्तों जब अमेरिका में थॉमस नाम के वैज्ञानिक भारत में राम मंदिर निर्माण कार्य के दौरे पर आए हुए थे, यहां आकर उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। लेकिन काम के दौरान जब उनकी नजर मंदिर परिसर पर गई तो उन्हें एक ऐसी जगह दिखाई दी जहां धरती नरम पड़ी हुई थी। वह जगह आसपास की जमीन से बहुत अलग दिख रही थी। थॉमस को अपनी अंतर आत्मा से आवाज आने लगी कि यहाँ कुछ ना कुछ तो जरूर है। जिसके बाद तुरंत थॉमस ने मजदूरों को वहां की खुदाई करने के लिए कहा। मजदूरों ने बिना कोई सवाल किए खुदाई शुरू कर दी और जैसे ही वहां खुदाई शुरू की गई, कुछ ही देर बाद उस जगह से पानी का प्रभाव शुरू हो गया। उस बहते हुए पानी को देख खुदाई करने वाले मजदूर परेशान हो गए, क्योंकि पानी के अंदर खुदाई करना नामुमकिन सा हो जाता है। लेकिन जब इस पानी का सर्वेक्षण किया गया तो पता चला कि यह पानी तो पास में बहती हुई सरयू नदी का पानी है। वह लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यह माता सरयू का आशीर्वाद है या उनकी नाराजगी। इस पानी ने सभी वैज्ञानिकों को एक गहरी सोच में डाल दिया। वह सोच में पड़ गए कि अगर ऐसे ही पानी निकलता रहा तो यहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण भला कैसे हो पाएगा, क्योंकि पानी वाली सतह पर मजबूत इमारत बनाना कोई मजाक की बात नहीं है। आखिर में जब कोई भी समाधान नहीं मिला तो सभी ने मिलकर भगवान श्री राम से प्रार्थना शुरू कर दी, क्योंकि जब तक माता सरयू के पानी की धारा बंद नहीं होती तब तक आगे का काम शुरू नहीं किया जा सकता था। लेकिन अगले ही दिन श्री राम ने उनकी पुकार सुन ली और सरयू नदी में आता पानी अपने आप ही बंद हो गया। यानी कि भगवान राम से की गई प्रार्थना उन्होंने स्वीकार कर ली। शायद यही सरयू नदी का पानी भगवान राम की तरफ से ही
ली जाने वाली एक परीक्षा थी, जिसमें देखना चाहते थे कि उनके भक्तों पर उनका कितना विश्वास है। और जैसे ही लोगों ने मुश्किल आते भगवान राम को याद करना शुरू किया, उन्होंने सारी मुश्किलों को हल कर दिया और फिर से राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो गया। जिसके बाद यह काम इस कदर चला कि ये अपने अंतिम छोर पर पहुंच गया। मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है और सभी को उसके उद्घाटन का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि 22 जनवरी को यहाँ पर भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। और यह मंदिर इतना भव्य है कि इसे देखने के लिए भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में भी बनवाया, ताकि देश दुनिया के लोग सीधे यहाँ पर आ सके और इसे देख सके। वैसे दोस्तों, अभी भगवान राम के मंदिर को तो आप जाकर देख सकते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है उस समय भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या किसने बनाया था? यहाँ ये पवित्र नगरी हिंदुओं के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर स्वयं प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, इसलिए इसे राम जन्मभूमि कहा जाता है। इतिहासकारों के अनुसार कौशल प्रदेश राजधानी अवध को कालांतर में अयोध्या और बौद्ध काल में साकेत कहा जाने लगा। अयोध्या मूल रूप से मंदिरों का शहर था, हालांकि खुदाई के वक्त आज भी हिंदू, बौद्ध एवं जैन धर्म से जुड़े मंदिरों के अवशेषों देख पाते हैं, जिसमें खंभों से लेकर हिंदू आकृतियों बनी थी। यहाँ तक कि वाल्मीकि रामायण में अयोध्या नगरी के होने का वर्णन साफ साफ मिलता है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के पश्चात अयोध्या कुछ काल के लिए उजड़ सी गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल वैसे के वैसे ही था। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार पुण्य राजधानी अयोध्या का पुनः निर्माण करवाया और इस निर्माण के बाद सूर्य वंश की अगली 44वीं पीढ़ी तक इसका अस्तित्व आखिरी राजा महाराजा वज्र बल तक चरम पर रहा। कौशल राजवज्र बल की मृत्यु महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथों हो गई थी। महाभारत युद्ध के बाद अयोध्या उजड़ गई, लेकिन श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी बना रहा। इसके बाद ये उल्लेख मिलता है कि ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन अयोध्या पहुंचे। उन्हें यहाँ पर कुछ चमत्कार होते हुए दिखाई दिए और फिर पास के योगी और संतों की कृपा से उन्हें पता चला कि यह श्री राम की जन्मभूमि है। और फिर उन संतों के निर्देश में सम्राट ने यहाँ पर एक भव्य के साथ ही कूप, सरोवर, महल आदि बनवाया। लेकिन फिर उसके बाद कई सारे आक्रमणकारियों ने इस मंदिर पर आक्रमण किया। अंत में यह बाबरी मस्जिद बनी, लेकिन फिर विवाद हुआ। बाबरी मस्जिद को तोड़कर अब वापस यहाँ राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का निर्माण जो समय के अंत तक यहाँ बना रहेगा। बाकी आप राम मंदिर को लेकर कितने उत्साहित हैं, कमेंट में जरूर बताएं। इसी तरह की वीडियो को देखने रहने के लिए हीरा सिंह राठौर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम दोबारा मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।